आपके राज्य में कैसी ठंड पड़ रही है भाई, आपके शहर में? आपके यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है भाई? यहाँ तो बड़ी भयानक ठंड पड़ रही है। सवाल लगा दी क्या? दोनों लगा दो, सवाल लगा दो यार। आज हमें क्या करवाना है भाई? मैंने आपको रेशियो पढ़ा दिया है, अनुपात। और आज मुझे आपको रेशियो पे बेसिक क्वेश्चंस कर, हाँ, रेशियो के बेसिक क्वेश्चंस करवाने हैं, बिना लैंग्वेज वाले, ठीक है ना? चलो, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये समझाया था कि दो अलग अलग रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, है ना? आज हमें उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करवाने हैं। अच्छा, इससे पहले हमें समझना होगा प्रपोर्शन यानी कि समानुपात के बारे में। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन या हिंदी में समानुपात के बारे में। हिंदी में समानुपात, प्रपोर्शन या हिंदी में समानुपात। क्या होता है बेटा प्रपोर्शन? क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रपोर्शन? हिंदी में समानुपात। देखो नाम में ही क्लियर है, सम मतलब समान, अनुपात मतलब अनुपात। मेरे प्यारे भाई देखिए, अगर दो रेशियो आपस में बराबर हैं, क्या हुआ? अगर दो रेशियो जैसे ए बटा बी और सी बटा बी डी, अगर दो रेशियो आपस में बराबर है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ये रेशियो ही तो है। ये ए से बी का रेशियो है, सी से डी का रेशियो है। अगर दो रेशियो आपस में बराबर हैं, तो मेरे प्यारे भाई उन्हें इस रूप से, उन्हें इस तरीके से लिखा जाता है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी और ये सी रेशियो डी। ये दोनों आपस में बराबर है मेरे प्यारे बच्चे। यहां पे दो बार आपको रेशियो का साइन लगाना है। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन, समानुपात का साइन। कैसे पढ़ते हैं इसे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ते हैं ए रेशियो बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी। ए और बी उसी अनुपात में है जिस अनुपात में सी और डी है। जब मैं रेशियो का साइन दो बार लगा देता हूं, जब मैं रेशियो का साइन दो बार लगा देता हूं, तो इसे कहा जाता है प्रोपोर्शन या हिंदी में समानुपात। इसका मतलब यह है कि जो पहली दो संख्याओं का अनुपात है वही बाद की दो संख्याओं का अनुपात है। ए रेशियो बी और सी रेशियो डी दोनों बराबर है। ए रेशियो बी इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी। जो ए से बी का अनुपात है वही सी से डी का अनुपात है। इसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? इसे प्रोपोर्शनलिटी या समानुपात का साइन कहते हैं। ए रेशियो बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन विद सी रेशियो डी। जो ए से बी का अनुपात है वही सी से डी का अनुपात है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट इसी में जानना है। अगर मैं कैंची गुणा कर दूं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ए गुणा डी बराबर, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यही आ जाएगा कि नहीं? ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, यही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा। यानी कि अगर ए रेशियो बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी, जो रेशियो ए से बी का है, बीच में प्रोपोर्शन का साइन लगा है, वही रेशियो सी से डी का है, तो इसका मतलब पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है। पहले और आखिरी नंबर की गुणा, आप ए और डी पहले और आखिरी नंबर की गुणा करिए, आप पहले और आखिरी नंबर की गुणा करिए और बीच की दो संख्याओं की गुणा करिए, इनकी गुणा हमेशा बराबर होती है। अब पहले और आखिरी नंबर की गुणा कर लीजिए, अब बीच की दो संख्याओं की गुणा कर लीजिए, इनकी गुणा हमेशा बराबर रहेगी। अगर ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा हमेशा बराबर होगी। समझ में आया भाई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, ये सवाल देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे बड़ा छोटा सा सवाल पूछूंगा, बड़ा छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इफ 45:10 बराबर, 45:10 इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एक्स रेशियो 24, 24, तो मुझे बताइए एक्स का मान क्या है? तो x का मान क्या है? ये सवाल आ जाएगा बच्चों आपके पेपर में, बस इतना सा सवाल आएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। बताइए, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने पेपर में, क्या होगा? ये वाला, यदि 45:10 इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ x रेशियो 24, तो x का मान क्या है? फटाफट बताओ, जल्दी से बताइए, क्या मान है बच्चों इसका? खत्म हो गया यार। 45:10 विद सेम प्रोपोर्शन ऑफ x रेशियो 24, तो x का मान क्या है? करो। प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। सम मतलब समान, अनुपात मतलब अनुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो उन्हें एक दूसरे के प्रपोर्शन में कहा जाता है। प्रपोर्शन मतलब समान अनुपात, केवल बराबर नहीं, समान अनुपात। करो। अगर दो रेशियो ए बटा बी और सी बटा डी बराबर है तो उन्हें इस तरीके से लिखा जाता है, ए रेशियो बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी। जो ए से बी का अनुपात है वही सी से डी का अनुपात है मेरे भाई। और ऐसा है तो ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा होगी वही बीच की दो संख्याओं की गुणा होगी। बताइए, एक सवाल हमने आपके सामने लिखा है, 45:10 इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एक्स रेशियो 24। दिखाई दे रहा हूं मैं आपको? जब मैंने अभी सिखा दिया, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा 45 × 24 बराबर राइट साइड में बीच की दोनों संख्या गुणा 10 × x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 से 24 जाएगा 12 बार, 12 निम्मा 108। एक्स का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भी? 108। 108 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कर लोगे? इस टाइप के सवालों को आप कर लोगे? 108। बताओ जी, 213 बता रहे आंसर। पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग।
108 इस सवाल का आंसर है। रेशियो ऑफ फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं है साक्षी। ठीक है जी, चलो सोनू, लगाना क्वेश्चन। तुम्हें पता नहीं रेशियो और फ्रैक्शन क्यों अलग लगता है भाई? आपके सामने लिखा है 5/2 और आपके सामने लिखा है 5 से 2 का रेशियो, आपके सामने लिखा है 2.5, आपके सामने लिखा है 250%। ये चारों बातों में कोई फर्क है क्या? क्या तुम्हें इन चारों बातों में कोई फर्क नजर आ रहा है? इन चारों बातों में जब तक तुम्हारी आंखों में इनके लिए फर्क है ना, तब तक तुम्हारा गणित कमजोर है। जिस दिन तुम्हारी आंख इन चारों को एक बराबर देखने लगेगी ना, उस दिन तुम्हारी कैलकुलेशन सुधरेगी। आए समझ में? ठीक है, रेशियो में और उसमें कोई फर्क थोड़ना है। जल्दी लगा दो। उस वाले सिस्टम पे देखो। अरे समझ में आया? बिल्कुल हितेंद्र सिंह, यूपीएसआई का पेपर कोई बहुत मुश्किल थोड़ना आता है। यूपीएसआई का पेपर बहुत आसान होता है। उसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सीजल मेंस लेवल का पढ़ा रहा हूं बेटा। बैंकिंग क्लर्क लेवल तक पढ़ा रहा हूं। ये छोटे मोटे ऐसा ही दरोगा के पेपर तो ऐसे ही निपट जाएंगे। इनमें अलग से कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, कि आप इनको तोप मत समझो, आपकी नजरों में ये पेपर मुश्किल होंगे। ठीक है जी, अरे जल्दी लगाओ भाई। तो समझ में आया? प्रपोर्शन का मतलब समानुपात। अगर दो रेशो आपस में बराबर है तो कहा जाता है कि ये सेम प्रपोर्शन में, समानुपात में है। ठीक है जी। और जब भी ऐसा होगा तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा हमेशा बराबर होगी। यह साक्षी बिस्त। एसएससी में गर्ल्स के लिए बेस्ट जॉब कौन सी है? एसएससी में भैया सारी जॉब ही बेस्ट है। खासकर लड़कियों के लिए डेस्क जॉब ज्यादा बेटर है। डेस्क जॉब इसमें कोई फील्ड वर्क नहीं है, वो लड़कियों के लिए ज्यादा बेस्ट है। प्रशांत राजपूत, उसको उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। सर 6 महीने में प्री क्लियर हो जाएगा क्या? हाँ, प्री तो बेटा 5 महीने में भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेंस क्लियर करने के लिए 6 महीने काफी नहीं है। मेंस क्लियर करने के लिए 6 महीने से ज्यादा समय चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूं कि भैया जितनी प्रिय 200 नंबर, प्रिय 200 नंबर का 200 में से 120 नंबर के लिए जितनी मेहनत चाहिए ना, उतनी मेहनत आपको 120 से 160 नंबर तक लाने के लिए चाहिए। सर बैंकिंग मेंस लेवल देखकर मैं तो डर गई, इतना टफ है, एसएससी के टीचर भी नहीं कर पा रहे थे बैंकिंग का मेंस लेवल देखकर, तो मैं डर गई। हाँ जी, बैंकिंग के मेंस का लेवल बहुत टफ है, लेकिन बैंकिंग में 35 में से आपको कितने सवाल ठीक करने होते हैं? 5-7 सवाल कुल, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बैंकिंग में एसएससी की तरफ 80% पे कट ऑफ नहीं लगती है। बैंकिंग में 5-7 सवाल ही काफी होते हैं। अगर आपने गणित के 35 में से 5-7 सवाल कर लिए तो आप, क्या हुआ? अरे यार, पहले से नहीं भेजा था? बोल दिया भेज दिया हूँ, फिर मैं देखा तो ब्लॉक लिखा, मेल पे नहीं। कौन से मेल से भेज रहा है? ये क्या है? डॉक्यूमेंट है ये तो। ये क्या भेजा है ये? तो भेजा, तो भेजा, कट कट में बोला था ना। क्या हुआ? क्या क्या कह रहा है वो?
एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं 5 मिनट के लिए आपकी क्लास होल्ड कर रहा हूं, 5 मिनट के लिए, ठीक है ना? क्वेश्चन स्लिप नहीं हुए हैं। क्या करते हो भाई तुम लोग? काम की अर्जेंसी नहीं क्योंकि अर्जेंट। तो उनसे सारे सवाल काट के भेजे। सीट भी अपलोड करवानी है ये आज ही, उसकी नंबर मेमोरी ठीक करके सीट अपलोड करवाओ। हम्म, हाँ जी। क्या मैं आपको अब लाइव दिखाई दे रहा हूं फिर से? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं फिर से? चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। पता नहीं क्वेश्चन ही कटने की टीम ने। सवाल अब कट हुए हैं, सवालों को शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। करना शीट में बना के आज अपलोड करवा दूंगा, आज सब डांट खाएंगे मेरे से। निम्न में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? पहला टाइप आपके सामने, आज की क्लास का पहला टाइप सवाल देखो। लेटेस्ट आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024, अभी हफ्ते भर पहले इसका पेपर हुआ था और उसी का ये सवाल है। पेपर में अक्सर सवाल आते हैं ये पता लगाने के लिए कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा है। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। जैसे आपके सामने लिखा है मेरे प्यार में 5/7 और 9/11। 5/7 और यहां पे लिख लेता हूं मैं 5/7 और 13/17। आपके सामने दो रेशियो हैं, मुझे बताना है कि इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 5/7 और 13/17। भाई एक तो तरीका है कि आप इन दोनों को भाग दो,
भाग देके पता लगाओ कौन सा बड़ा छोटा है। दूसरा तरीका मैं आपको स्मार्ट मेथड बता रहा हूं कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई है। 5 × 17 = 85, 85, और 7 × 13 = 91, 7 × 13 = 91, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 17×5 = 85, 13×7 = 91। अब 85 बड़ा कि 91 बड़ा? 91 बड़ा। तो जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, यानी कि इनमें 13/17 बड़ी फ्रैक्शन है और 5/7 छोटी फ्रैक्शन है, छोटा अनुपात है। समझ में? ये तरीका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो। अब आप यहां पे ये सवाल देखेंगे, बोला है आपके सामने 4 रेशियो दिए हैं, इन चारों रेशियो में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, बताइए। इन चारों में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? तो आप ऐसे लिख लो, 22/56, 2 से कट रहा है तो काट लीजिए, 2 से कट रहा है 22, 11 बार, 56 कट रहा है 2 से 28 बार, 11/28। ये देखियो 15/44, 15/44 हो गया, 15/44। ये देखिए ये 29/48, ये तो किसी से कट ही नहीं रहे ना, 29/48। और चौथा रेशियो है 30/31, 30/31। ये है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? तो आप ये देखो, आप ये देखो मेरे प्यारे भाई, मुझे सबसे छोटा ढूंढना। ये तो सबसे छोटा होगा नहीं, क्योंकि 31 के बहुत ज्यादा नजदीक है 30, ये तो छोटा होगा नहीं सबसे। अब इन तीनों में से बताना है। अब मेरे भाई एक बात देखो, 28 का आधा होता है 14, 11, ये 50% से कम है। 28 का आधा 14 होता है, ऊपर लिखा हुआ 11, 50% से कम। 44 का आधा होता है 22, ये लिखा हुआ है 15, आधे से कम। 48 का आधा होता है 24, ये लिखा 29, यानी कि आधे से ज्यादा है। इसकी वैल्यू 50% से ज्यादा होगी, ये नहीं होगा। 28 का आधा 14 होता है, लिखा हुआ 11, 50% से कम लिखा हुआ है। 44 का आधा होता है 22, लिखा हुआ है 15, 50% से कम। 48 का आधा होता है 24, 29 लिखा हुआ, 50% से ज्यादा, ये भी सबसे छोटा नहीं होगा। यानी कि सबसे छोटा जो आएगा वो इन दोनों में से आएगा। अब कैसे पता लगे कौन बड़ा है कौन छोटा है इनमें? मैंने क्या सिखाया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। 11 की 44 में गुणा करो, 440 और 44, 484, 484। ऐसे 28 की 15 में गुणा कर दो, 28 की 15 में गुणा करेंगे 280 और 15, 420, 420 आ गया कि नहीं आ गया? आप मुझे बताओ इन दोनों में 484, 420 में कौन बड़ा है? 484 बड़ा है। तो भैया ये वाला नंबर बड़ा होगा, यानी कि 11/28 बड़ा होगा, 15/44 छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा आया? 15/44। सबसे छोटा बी ऑप्शन आया बच्चों, 15/44, बी ऑप्शन आंसर है। कर लोगे? कर लोगे मेरे भाई? ए ऑप्शन नहीं है शांति सिंह, बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी ऑप्शन। कर लोगे स्टूडेंट्स? बोलो हाँ कि ना, कुछ तो बताओ। चलो एक सवाल आपसे और पूछता हूं, एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं, ये देखेंगे सवाल नंबर आपके सामने 2। ये देखिए, ये सवाल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही सवाल है। ये आया एसएससी जीडी के पेपर में, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। पृथ्वी हैज पियर्स एंड पीचेस इन द रेशियो 10:13। पृथ्वी के पास नाशपाती आड़ू का अनुपात 10:13 है। सेलिन के पास नाशपाती आड़ू का अनुपात 7:9 है। विक्रम के पास नाशपाती आड़ू का अनुपात 5:7 है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास सबसे अधिक है? हु हैज ए ग्रेटर रेशियो ऑफ पियर्स टू पीचेस? बहुत बढ़िया। तीन अलग अलग लोग हैं, तीन अलग अलग लोग हैं। पृथ्वी के पास नाशपाती से आड़ू का रेशियो 10:13 है, 10:13। सेलिन के पास नाशपाती से आड़ू का अनुपात 7:9 है। और विक्रम भाई साहब के पास नाशपाती से आड़ू का अनुपात 5:7 है। बोला है विच हैज ग्रेटर पियर्स रेशियो ऑफ पियर्स टू पीचेस, किसके पास नाशपाती आड़ू का अनुपात सबसे ज्यादा है? तो ये तो आंसर होगा नहीं, ऑल आर इक्वल, कि साफ साफ दिख रहा है सारे रेशियो अलग अलग है, कौन सा रेशियो बड़ा है? यहां डाटा इतना आसान और इतना छोटा है कि आप बिना भाग करे निकाल सकते हो। आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी आसानी से निकालोगे, फ्रैक्शन वैल्यू, आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो मेरे भाई, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है? या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे आप ये देखो इन दोनों में कौन बड़ा है? 10/13 और 7/9 में कौन बड़ा है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 9×2 = 90 है, 13×7 = 91, 9×2 = 90 है और 13×7 = 91। बताओ 91 बड़ा होता है, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, ये गलत है, ये छोटा हो गया। अब आप ये देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है? अब आप देखोगे जब इन दोनों में कौन बड़ा है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7×7 = 49 और 9×5 = 45। अब 49 बड़ा कि 45 बड़ा? तो आप कहोगे सर 49 बड़ा, यानी कि 49 बड़ा हो जाएगा। 49 बड़ा हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा कौन सा रेशियो बड़ा है? सेलिन वाला। तो सेलिन के पास नाशपाती आड़ू का अनुपात सबसे ज्यादा है। ऑप्शन है इस सवाल का आंसर डी। तो मैंने दो दो को कंपेयर कर लिया। प्रशांत फिर गलत बता रहे हो यार, अरे कभी तो ठीक बता दो प्रशांत। अरे समझ में आ गया बच्चों? ठीक है रामनिवास जी, सवालों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको ये समझ में आ गया? एक भी बालक इस बात का जवाब नहीं दे रहा। अरे समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। तो कोई और तरीका नहीं? नहीं और कोई तरीका नहीं है, यही करना पड़ेगा, आता है पेपर में करने के लिए। ठीक है, दो क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, ऐसे दो क्वेश्चन करा दिए। आगे चलेंगे, अगला, अगला मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? अगला, अगला कॉन्सेप्ट है कंपाउंड रेशियो। अगला कॉन्सेप्ट है कंपाउंड रेशियो। अगला कॉन्सेप्ट है कंपाउंड रेशियो। हिंदी में कहते हैं इसको मिश्रित अनुपात। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों मिश्रित अनुपात।
हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई इसको मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो, हिंदी में मिश्रित अनुपात। अब कंपाउंड रेशियो का क्या मीनिंग है? कंपाउंड रेशियो का मीनिंग है मेरे प्यारे भाई, अगर आपको बहुत सारे रेशियो दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो कंपाउंड रेशियो का मतलब उन सब रेशियो की गुणा कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको रेशियो दिया गया है 10:9, 10:9, कॉमा 8:5, 8:5 एंड 3:7। आपके सामने 3 रेशियो दिया गया है, आपसे पूछा है इन तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, इन तीनों अनुपातों का कंपाउंड रेशियो या हिंदी में मिश्रित अनुपात क्या होगा। आपके सामने 3 रेशियो दिया गया है भाई, 10:9, दूसरा 8:5, तीसरा 3:7। पूछा इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो कंपाउंड रेशियो का मतलब है जो भी आपको रेशियो दिए गए हैं जिनका कंपाउंड रेशियो निकालना है, उनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो बस। 10:9 का मतलब 10/9, 8:5 का मतलब गुणा 8/5, तीसरा 3:7 का मतलब 3/7। इन तीनों रेशियो की भाई आप लोग आपस में गुणा कर दीजिए, और गुणा करके क्या आएगा देख लीजिए, 5 से 10 2 बार चला जाएगा, 3 से 9 3 बार चला जाएगा, और आगे कटेगा नहीं, तो आ जाएगा 2 8 16/21। तो इन तीनों का जो कंपाउंड रेशियो आएगा वो आएगा 16:21। ये इन तीनों का कंपाउंड रेशियो आएगा। तो कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात का मतलब जो भी आपको रेशियो दिए गए हैं आप उनकी सीधी सीधी गुणा कर लीजिए, गुणा करके सॉल्व करके लिखना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सेकंड टाइप है आज की क्लास का दूसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, आसान है लेकिन मेरे बताने के बाद अगर आपको ये बात ना पता हो, अगर आपको ये बात ना पता हो तो कितना मुश्किल है मेरे भाई, समझ में आया? ठीक है, तो बताने के बाद सब कुछ इजी है और ना पता हो तो सब कुछ मुश्किल है। सवाल देखिए अगला, बताओ ये वाला नहीं, ये वाला बताइए, करिए जल्दी से करो बच्चों, जल्दी से करिए। 15:20, 25:30, 35:40, इनका कंपाउंड रेशियो क्या है? कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो आपको बताना है। कंपाउंड रेशियो पहले सिंपल करके लिख लो। 15:20 किससे कट रहा है? 3 से, वो 5 से, 5 दिया 15, 5 चौक 20। 25:30 किससे कट रहा है मेरे प्यार में? 5 से, 5 बचे 25, 5 छिंग 30। 35:40 भी किससे कट रहा है बच्चों? 5 से, 5 सत्ते 35, 5 अट्टे 40। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ भी कट रहा है? वैसे और कुछ काटने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 सत्ते 105, नीचे 4 चिक 24 अट्ठे 192, तो 105:192 हमें आंसर दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन 105:192 कर लेंगे। 105:192, ठीक है जी। आइए ये बताओ इस वाले सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करिए, फटाफट करिए। सर मेरे सीजल 2024 विदाउट एनी प्रिपरेशन दिया था, मेरे 100 मार्क्स आए हैं, क्या मेरा हो जाएगा? बिल्कुल भाई, 100 नंबर आए हैं, ठीक ठाक नंबर है, बिल्कुल हो जाएगा, करो। जय श्री राम। क्या आया बेटा आंसर? सबका आ गया? ए ऑप्शन 3:4 कर लोगे ना ऐसे सवाल? और इससे पहले क्वेश्चन का आंसर गलत है। क्या गलत है भैया इससे पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में? हम भी तो देखें क्या गलत बता रहे हो आप। 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3/4, 25:30, 5 बचे 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 3 पंजे 15 सत्ते 105, 4 चिक 24 अट्ठे 192, एकदम ठीक है भाई, एकदम ठीक है दोस्त। ये इसका कंपाउंड रेशियो, हाँ 3 से काट के नहीं लिखा है ना प्रशांत राजपूत जी ऑप्शन में। कंपाउंड रेशियो पूछा है, 3 रेशियो है, सीधी सीधी गुणा, 2/5, 5/11 और 33/8, 33/8, ठीक है भाई। तो आप इनका कंपाउंड रेशियो
सीधी सीधी मल्टीप्लाई। 5 से 5 कट जाएगा, 11 से 33 3 बार कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा 4 बार, यानी कि इनका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा 3/4। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो भाई, पहला ऑप्शन ही सही है। आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो ये वाला सवाल करके बताइए आप, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? अभी सवाल सही कटे नहीं है। 3/4, 3/4 और 6/7 का कंपाउंड रेशियो 36x है, तो x का मान ज्ञात करें। तो मेरे भाई आपके सामने दो रेशियो है, 3/4, 6/7। इनका कंपाउंड रेशियो या हिंदी में मिश्रित अनुपात 36x है। कंपाउंड रेशियो क्या होगा? इनकी सीधी सीधी गुणा 3/4 और मेरे प्यारे भाई हमारा 6/7, इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। और सवाल में कंपाउंड रेशियो 36/x के बराबर बोला है, तो यहां x की वैल्यू क्या आप निकाल नहीं सकते? 3 चिंग 18, 18 दूनी 36, तो x का मान आएगा 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56। x का मान यहां से 56 आ गया, जो कि मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा 56। कर लेंगे मेरे प्यारे भाइयों? क्या आप कर लेंगे ऐसा सवाल? दोनों लगा दो और क्वेश्चन। कर लोगे? ये मेंस के नहीं है भाई, ये प्री वाले सवाल हैं, अभी बिना लैंग्वेज वाले। ये मेंस के सवाल थोड़ा ना, मेंस में नहीं आएगा इतना आसान भाई। लेकिन मेंस तो तभी दे पाओगे जब प्री क्लियर होगा। प्री की कट ऑफ देखिए कितनी आसमान छू रही है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेंस वाले क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। सीट में बहुत सवाल हैं साहब, चिंता मत करिए। कितने काट दिए? नंबरिंग वगैरह नहीं की इनकी? ये अटैचमेंट है क्या? हम्म, ठीक है, चल हटा दे प्लीज। ओके, आइए जी करके दिखाएंगे। ठीक है, ये बताओ। अगला सवाल देखो, ये सवाल 2016 के मीन्स का है, तो ऐसी बात है। हाँ, ये सवाल 2016 के मीन्स का है। बताइए द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज। आपके सामने 3 रेशियो दिए हैं, पूछा इनके इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो क्या है। आपको बताना है इन तीनों के इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो, मतलब समझ रहे हैं? पहले आप इनको इनवर्स करो, फिर जो इनवर्स करके रेशियो आएगा उसका कंपाउंड रेशियो बताओ। अब आप बताओ, इनवर्स रेशियो हिंदी में व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे 5:3 है, इसका इनवर्स रेशियो या हिंदी में व्युत्क्रम अनुपात होगा, इसका उल्टा 3/5। समझ में आ गया? एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड एक्स, जेड रेशियो एक्स वाई के व्युत्क्रमी अनुपातों का इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो। तो इसका इनवर्स क्या आएगा? एक्स रेशियो वाई जेड का इनवर्स वाई जेड बटे एक्स। अभी इसका इनवर्स क्या आएगा? वाई रेशियो जेड एक्स का उल्टा कर लेंगे, जेड एक्स बटे वाई। इसका इनवर्स क्या आएगा? जेड रेशियो एक्स वाई का एक्स वाई बटे जेड, एक्स वाई बटे जेड, उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। और इनका कंपाउंड रेशियो बनाना है तो इन सब तीनों की सीधी सीधी गुणा। आप देखेंगे एक्स से एक्स कट जाएगा, एक वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों? एक्स वाई जेड बचेगा। एक्स वाई जेड रेशियो 1, तो क्या आ जाएगा? रेशियो एक्स वाई जेड रेशियो 1। मुझे लगता है आप कर लोगे एक्स वाई जेड रेशियो 1। सीधी सीधी मल्टीप्लाई है, पहले आपको इनवर्स रेशियो करना है, फिर उसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो इसका आंसर एक्स वाई जेड रेशियो 1 है। बी वाला ऑप्शन सही है मेरे भाई, बी वाला। इनवर्स का कंपाउंड रेशियो निकालना है। आगे चलेंगे, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट, जैसे पेपर में आपको एक रेशियो दिया एग्जांपल के लिए 5:3, निकालने के लिए आता है इसका डुप्लीकेट रेशियो। 5:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, प्री के पेपर में ही आता है, ज्यादातर मेंस के पेपर में नहीं आता है। और ये ज्यादातर पुलिस और दरोगा के पेपर में बहुत ज्यादा आता है। आपको एक रेशियो दिया जाएगा 5:3, पूछेगा इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो डुप्लीकेट मतलब डुप यानी कि स्क्वायर, आप इसका जैसे स्क्वायर कर दीजिए। 5 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर, यानी कि 25:9। तो 5:3 का अगर आपसे डुप्लीकेट या किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट आपसे पूछा जाए तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगला आपके सामने लिखा हुआ है 4:7 मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ट्रिप्लीकेट क्या पूछा जाएगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। पहले बता दूं ये मेंस का कंटेंट नहीं है, मेंस में ऐसी चीज नहीं आती, प्री की बातें पढ़ रहे हैं अभी हम। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब मेरे प्यारे में, अगर आपको किसी भी अनुपात का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो पावर 3 कर दीजिए। रेशियो की पावर 3 कर दीजिए। 4 का क्यूब रेशियो 7 का क्यूब, 4 का क्यूब बच्चे, 4 का क्यूब रेशियो 7 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 रेशियो 7 का क्यूब 343, 4 का क्यूब 64 रेशियो 7 का क्यूब 343। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। आगे अगला आपके सामने इस तरीके से आ गया मेरे प्यारे में 25:36।
25:36। आपसे पूछेगा मेरे प्यारे भाई, क्या पूछेगा? सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो बच्चों सब डुप्लीकेट रेशियो का क्या मतलब होता है? यहां पे सब लगा है, शब्द क्या लगा है? सब। 25:36 का आपको बताना है सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर आपको किसी भी अनुपात का सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है तो सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए आप उस रेशियो का अंडर रूट कर लीजिए। क्या निकाल लीजिए? अंडर रूट। 25:36 का अंडर रूट निकाल लो। निकल जाता है, बहुत आसान, अच्छी बात है। नहीं निकलता है तो ऐसे ही छोड़ देना। 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? चलो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है मेरे प्यारे भाई? जैसे डुप्लीकेट, अगर आपसे सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो आपको अंडर रूट लेना है, और किसी रेशियो को अगर आपके से सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो मेरे दोस्तों आपको क्यूब रूट लेना है। कुछ नहीं करना, आपको बस क्यूब रूट लेना है। 64:125 का आप क्यूब रूट ले लीजिए। निकल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकलता है, ऐसे ही छोड़ दो। 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा, 125 का क्यूब रूट 5 आ जाएगा। ये होता है, ठीक है ना? तो खासकर पुलिस और कांस्टेबल के पेपर में डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो बहुत आता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, मुझे ज्यादा सवाल कराने की जरूरत नहीं है। मैं केवल आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। ये बताओ जल्दी से, फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? जल्दी से करो। और सब लोग, अमन कह रहे हैं सर मेंस क्वेश्चन कराए, तो मैं अमन जी ये बंद कर दें। अमन जी इसका मतलब ये बंद कर दें, इस सीट में जो शुरू के 50 सवाल प्री के उनको बंद कर दें, उनको छोड़ दें। जब प्री के पेपर में आपसे डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए कहा है, आएगा तो अमन आप एग्जामिनर को ये बोलना प्री के छोड़ो, हरामखोर मेंस के सवाल पूछ। आप ये लिखोगे पेपर में, गधे, चुपचाप जो पढ़ा रहा हूं ना, चुपचाप जो पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मेरे दोस्त, चुपचाप जो पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल हलक में ताला लगा के, चैन लगा के चुपचाप पढ़ो। नो इफ नो बट, पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ो। हमारा काम है आपको सब कुछ पढ़ाना, आपका काम है मुंह पे चैन लगा के, ताला लगा के चुपचाप पढ़ना, बिना कू का चू चू किए। समझ में आई? जब मेंस के सवाल कराता हूं तो कहते हो खत्म कब होगा, जब प्री के सवाल कराता हूं कि मेंस के कब आओगे, रेशियो पढ़ा रहा हूं पूछोगे फिर प्रॉफिट लॉस कब होगा। मतलब जो चीज हम करवा रहे हैं वो नहीं करना। अगर तुमको ऐश्वर्या राय से भी शादी हो जाए ना, तुम्हारी उसमें भी संतुष्टि नहीं है, फिर कहोगे एंजेला जॉली से कैसे होगी शादी। एंजेला जॉली से भी हो जाए तो भी कहोगे स्वर्ग की परी से कब होगी शादी। इंसान कुत्ता होता है, जो मिल जाए, जो उसको मिल रहा है वो नहीं चाहिए, बाकी पूरी दुनिया का और सब कुछ चाहिए। ऐसे थोड़ा ना होता है गधो। शांति से चुपचाप मुर्दे की तरह, मुर्दा हो जानते हो ना, मुर्दा मगरमच्छ देखा कभी कैसा पड़ा रहता है धूप में, ऐसे चुपचाप चुपचाप पढ़ते रहना जो मैं पढ़ाऊं, बिना चू 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 करे। और ऐसे ही बालक सफल होते हैं। करो जरा, यूपी कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, यूपी कांस्टेबल के पेपर का बताइए। यदि 10x + 5 रेशियो 42x + 8, 5:8 का
ट्रिप्लिकेट रेशियो है 10x प्लस 5 रेशियो 42x प्लस 8 इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 5 रेशियो 8। ये जो सवाल में आपको रेशियो दिया हुआ है इज ए ट्रिप्लिकेट रेशियो 4 5 रेशियो 8, ये 5 8 का घना अनुपात है। तो आपसे पूछा है एक्स क्यू क्या होगा। समझ में आया? अब देखो मेरे प्यारे भाई, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा तो क्या ये सवाल आपको करना पड़ेगा? क्या ये सवाल हो पाएगा आपसे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सवाल में जब साफ साफ ये बोला है कि 10x प्लस 5 10x प्लस 5 और 42x प्लस 8 10x प्लस 5 और 42x प्लस 8, ये जो रेशियो है ये 5 8 का ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी कि ये जो रेशियो है 5 8 का ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसकी जो वैल्यू है वो 5/8 का क्यूब है। ये जो रेशियो है ये 5 रेशियो 8 का ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी कि इसकी जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 5/8 का क्यूब है। अब 5/8 का क्यूब क्या आएगा? क्योंकि ट्रिप्लिकेट रेशियो हिंदी में कहते हैं घनानुपात। 125/8 का क्यूब 512, ये है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें यहां से x का मान निकालना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालना है। अब इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास, इतना तो टाइम है नहीं। आप देखो, अगर मैं सपोज न्यूमरेटर बराबर कर देता हूं तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 12 12 दुसाम 120 प्लस 5 125। और अगर मैं यहां x की जगह 12 रखूं, 42 गुणा 12 आएगा मेरे प्यारे भाई 480 और 24 504, 504 प्लस 8 512, यानी कि x की जगह 12 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। x की जगह 12 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। आप यहां रख दीजिए x की जगह 12, 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब आ जाएगा 1728, 1728, 1728 इसका आंसर है, 1728। क्लियर है? 1728। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा डिटेल कैलकुलेशन का तो समय नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, ठीक है भाई, अगला टाइप आपके सामने बहुत शानदार है। इस टाइप के मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा प्रपोर्शन वाले, मैंने अभी इसका कॉन्सेप्ट समझाया था। अगला टाइप आज की क्लास का टाइप नंबर 4 है, आज की क्लास का। बताइए, प्रपोर्शन समानुपात वाले सवाल। ठीक है जी, मैंने आपको समझा दिया प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट कि अगर a रेशियो b इज इन द सेम प्रपोर्शन ऑफ c रेशियो d, तो जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा है वही बीच की दो संख्याओं की गुणा होगी। जो पहले आखिरी नंबर की गुणा है वही बीच की दो संख्याओं की गुणा होगी। सर ये बराबर कैसे हो रहा है? प्रपोर्शन थोड़ी है, सवाल कह रहा है 10x प्लस 5 रेशियो 42 प्लस x इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो फॉर 5 रेशियो 8। ये 5 रेशियो 8 का घनानुपात है। सवाल कह रहा है, साक्षी सवाल पढ़िए जी मेरे प्यारे बच्चों। आओ जितेंद्र सिंह, सर कोर्स कब तक पूरा होगा? जितेंद्र सिंह जी, जिस दिन आप मेंस निकालने लायक बन जाओगे, जिस दिन आप इतना गणित सीख जाओगे कि आप मेंस निकाल के मेंस क्लियर कर सको, उस दिन पूरा होगा। समझ में आई बात? उसका कोई फायदा नहीं है कि माथे पे तो टैटू बन गया है, सिलेबस कंप्लीट और मेंस निकल नहीं रहा है। मैं आपको मार्केट में कम से कम 1.5-2 करोड़ बालक दिखा दूंगा, एक दो नहीं, 1.5-2 करोड़ बालक मार्केट में ऐसा है जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उनका 2-2 3-3 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा। प्री हर बार पास कर लेते हैं, मेंस नहीं निकाल पाते। अगर तुम्हें उस भीड़ में शामिल होना है तो बताओ। ज्यादातर लोग उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो काबिल नहीं है, उन्होंने कभी मेंस के लायक पढ़ा ही नहीं। उनका ध्यान केवल जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करने पर रहा। उन्होंने कभी डेप्थ में जाके सांस लेके एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टाइप वाइज सवाल कभी पूरे सिलेबस के साथ किया ही नहीं। ऐसे बच्चे। एक्स रेशियो 9 इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ 5 रेशियो वाई। एक्स वाई क्या होगा आपको पता है? पहले और आखिरी नंबर की गुणा एक्स गुणा वाई, और बीच के दो नंबर की गुणा बराबर होती है। एक्स गुणा वाई बराबर क्या आ जाएगा? 9 पंजे 45। सवाल का आंसर 45। कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। देखिए, जब भी कोई टाइप बताऊंगा बहुत इजी सवाल से शुरू करूंगा और मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे, ये देखेंगे। सीजीएल 2022 का करो। यदि 36 रेशियो 81 इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एक्स रेशियो 63, तो एक्स का मान क्या है? यहां भी आप वैसे ही कर सकते हैं। देखो, दो रास्ते हैं, या तो आप पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर कर लीजिए। ये कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, 36 गुणा 63 बराबर 81 गुणा एक्स। 36 गुणा 63 बराबर 81 गुणा एक्स। ठीक है, 9 चौक 36, 9 नाम 81, 9 सत्ते 63, तो एक्स का मान आ जाएगा 28। तो एक्स का मान यहां से 28 आ गया, 28 आ गया बच्चों। इस सवाल का आंसर 28। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा रास्ता आपको पता है कि अगर ये बीच में प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा, इसका मतलब जो पहले दो रेशियो की वैल्यू है वही बाद के दो रेशियो की वैल्यू। पहले दो रेशियो क्या है? 9 से जा रहा है, 9 चौक 36, 9 नाम 81, 4 9। अगर ये 9 चौक 36, 9 नाम 81, 4 9 है, तो ये रेशियो बाद का भी 4 9 बनना चाहिए। अब 9 की जगह लिखा हुआ है 63, 7 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 7 गुना आना चाहिए ना, 28। 4 की वैल्यू भी 7 गुना आना चाहिए, 28, तो ये भी 28 आ गए। दूसरा तरीका है, अब दोनों ही तरीकों से सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बताया आपने। आगे ये बताइए मेरे प्यारे भाई, ये बताइए, लेटेस्ट आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में आया है। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के 9.6 रेशियो 16.8 इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ 18 रेशियो एक्स। तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या होगा? चलो बताओ। वही पहले और आखिरी नंबर की गुणा 9.6 एक्स
और बीच की दो संख्याओं गुणा बराबर होनी चाहिए। 16.8 गुणा 18। अब हमें यहां से सॉल्व करके एक स्टेप में एक्स का मान निकालना है। पहाड़े तेज याद होनी चाहिए। 24 चौका 96, 24 सत्ते 168। 24 का पहाड़ा याद होता तुरंत काट लेता मैं। 4 से जाएगा 18, 4.5 बार, 4 चौक 16 और 2 बच गया 4.5। तो एक्स का मान आ गया 7 गुणा 4.5, यानी कि 7 चौक 28 और 3.5 31। तो बच्चे एक्स का मान आ गया 31.5। 31.5 ये डी ऑप्शन आंसर है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सवाल आया नहीं। मैंने मेरी जीएफ ने बैचलर जीएफ का हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी तक। हाँ रोहित, नहीं आपकी जीएफ थोड़ी ज्यादा टैलेंटेड होगी ना। अच्छा रोहित, मतलब आप किसी और बैच में पढ़ते थे और आपकी जीएफ हमारे बैच में पढ़ती थी। जीएफ का हो गया, आपका नहीं हुआ। कर दी ना गलती। जहां महिला नारी कहे वहां चलना चाहिए। अब तो छोड़ के चली गई होगी ना वो आपको। चलिए ये करके बताएं बच्चों। सीजीएल 2024 प्री का क्वेश्चन स्टूडेंट, सीजीएल 2024 प्री का सवाल। मैं आपको क्या लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं, आप देखो कितने ज्यादा सवाल इस पे पूछे आते। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कॉन्सेप्ट ना आया हो। अगर 28.9 रेशियो एक्स इज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एक्स रेशियो 36.1, तो एक्स का मान याद कीजिए मेरे भाई। बीच की दो संख्याओं की गुणा एक्स स्क्वायर बराबर बराबर पहले और आखिरी नंबर की गुणा 28.9 गुणा 36.1। 28.9 गुणा 36.1 अंडर रूट लीजिए मेरे भाई। अंडर रूट बताओ 289 का अंडर रूट 17, 361 का अंडर रूट 19। आप बोलोगे हाँ सर, आपको समझना होगा कि यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, टोटल 2 डिजिट हो गए। तो अंडर रूट लोगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 17 गुणा 19 होता है 323, 32.3। तो सवाल का आंसर बी ऑप्शन 32.3 आ जाएगा। सर आप तो हंस रहे हैं, बट वही जानता है वो कितने दर्द में है। प्यार का दर्द कितना ज्यादा है, प्यार का दर्द प्यार का दर्द ये चलो प्यार का दर्द बढ़ गया प्यार का दर्द। चलो ये करेंगे अगला सवाल मस्त जोक मारा रे। चलिए आईसीआर में हुआ था टेक्नीशियन। अच्छा रोहित, इतना टफ पेपर निकाल लिया। पक्का जीरो टू हीरो बैच में होगी। जीरो टू हीरो बैच के अलावा कहीं से पढ़ के आप आईसीआर टेक्नीशियन जैसा बैच निकाल लो, असंभव। इतने तगड़े सवाल उसमें मैथ के पूछे जाते हैं। बाकी बैचेस में और जीरो टू हीरो बैच में एक जमीन आसमान का फर्क है। उनका मकसद है सिलेबस जल्दी पूरा करवा के बैच रफा दफा करके फीस अंटे में लेना, और इसका एक मकसद है यहाँ हर जुड़ने वाले बच्चे को मेंस क्लियर करवाने तक पढ़ाना, मेंस क्लियर करवाने तक नॉलेज देना। इतना नॉलेज देना चाहे समय थोड़ा ज्यादा लग जाए कि उसका मेंस क्लियर हो। चलो 180 रेशियो वाई इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाई रेशियो 245। वाई ग्रेटर देन 0 है, वाई पॉजिटिव है, वाई का मान क्या होगा। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में सवाल आया है। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में अच्छा साकिर अली 210, बहुत बढ़िया बच्चों, एकदम ठीक है रिजू नंदी जी। वाई का मान आपको निकालना है, तो भैया बीच की दो संख्या गुणा वाई वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 180 गुणा 245। 180 गुणा 245 ये हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है। हालांकि ऑप्शन की शक्ल देख के मैं पहचान जाऊंगा कि ये आंसर तो आएगा नहीं। 220 में 11 होता है, यहाँ ना ये नंबर 11 से कटता है ना 11 से, 11 नहीं आएगा। 190 में 19, क्या नंबर 19 से कटता है ना, ये कट रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर ये आना चाहिए चौथा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी हो जाएगा। जैसे 245 किससे कट रहा है 5 से। 245 को आप क्या लिख सकते हो 5 गुणा 5 चौक 20, 5 राम 45, 5 गुणा 49। अब आप अंडर रूट लीजिए। देखो जब आप अंडर रूट लेंगे तो आप ये बात जानते हैं 180 गुणा 5 900, 180 की 5 में गुणा करेंगे 900, 900 का अंडर रूट 30 गुणा 49, 49 का अंडर रूट 7 और 30 गुणा 7 ही 210 है। 30 गुणा 7 210। इस सवाल का आंसर 210। समझ में आया? ठीक है आगे चले। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने बताइए रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल। रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल, रेलवे ग्रुप डी का। जितेंद्र जी जितने वो सवाल करवाते हैं ना उतने तो बच्चों को एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी जितने वो थ्योरी को स्किप कर देते हैं ना, उतनी एक एक बात, एक एक थ्योरी, एक एक कॉन्सेप्ट में बच्चे को लिख लिख के समझाता हूं, लिख लिख के। रोहित जो प्रोफाइल बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया तो है भाई, करो। देखो रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, करना पड़ेगा। आप इसे दिमाग में कर सकते हो। 49 रेशियो एक्स सेम प्रोपोर्शन में एक्स रेशियो 81, 64 रेशियो वाई इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाई रेशियो 169, जहां एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर है। 2x प्लस 3y। ये ठंड में एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है। ठंड में ना थोड़ी एनर्जी में थोड़ा कम जहरीला महसूस कर रहा हूं।
एक्स गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणा 81। अब दिमाग में नहीं कर सकते आप क्या बच्चों, सीधा डायरेक्ट दिमाग में रूट लीजिए भाई, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणा 81 रूट लेंगे, 49 का 7 आ जाएगा, 81 का 9 आ जाएगा, 7 नाम 63, तो एक्स का मान आ जाएगा स्टूडेंट 63। 63 ठीक है ना। यहां से देखिए बच्चे, y गुणा वाई स्क्वायर बराबर 64 गुणा 169। अब वाई स्क्वायर बराबर 64 गुणा 169, अंडर रूट लेंगे, 64 का अंडर रूट 8, 169 का अंडर रूट 13 है, तो 8 गुणा 13 104, वाई का मान आ गया 104। रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, एक्स की जगह यहां 63, ये आपसे पूछा है 2x प्लस 3y का मान, एक्स का मान है 63, 63 दूनी 126, वाई का मान 104, 104 तिया 312, 126 प्लस 312 438, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 438। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम आसान सा सवाल था, ये करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यूपी कांस्टेबल के पेपर का बनाइए, यूपी कांस्टेबल का। यदि 4/5 रेशियो 12/10 इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ x रेशियो 6 एंड 9/2, तो x का मान आप मुझे बताएं मेरे भाई। आपको पता है जब ऐसा सवाल आएगा तो बीच की दो संख्याओं की गुणा, ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12x/10 बराबर है भाई, कितना आ जाएगा, पहले और आखिरी नंबर की गुणा, 4 नाम 36/10, 4 नाम 36/5 दूनी 10, ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई, 12 तिया 36, 10 छिंग 60, तो एक्स का मान आ गया 6 तिया 18, एक्स का मान 18 आ गया, और आप एक ही स्टेप में सवाल कर पाओगे 18, डायरेक्ट एक स्टेप में। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है। तो फ्रैक्शन में भी आए तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी फ्रैक्शन में भी आएगा तो घबराना नहीं है। ये देखिए लेटेस्ट एमटीएस के पेपर का, एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल, करके बताइए। हाँ जी, जैसलमेर का नाम सुना है, विक्रम सिंह परमार जी। दीपक कुमार समझ नहीं आ रहा, दीपक कुमार ये भी समझ नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा सर, इसमें पहले 4/5 और 12/10 को सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करो क्या फर्क पड़ता है बेटा, साक्षी बिस जी करनी तो गुणा ही है ना, तो गुणा कर लीजिए, गुणा करके फिर सॉल्व कर लो, आप पहले सॉल्व करके फिर गुणा करो, आंसर तो सेम ही आना है ना। करो बच्चों। यदि √5 रेशियो √42 इस प्रपोर्शन से इज इन द सेम प्रपोर्शन √7 रेशियो एक्स, एक्स का मान आपसे पूछा है मेरे भाई, पहले और आखिरी नंबर की गुणा और इन दोनों की गुणा बराबर होनी चाहिए, यानी कि √5x बराबर √42 गुणा √7, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई यहां से x का मान आपको निकालना है, x का मान क्या आएगा, अच्छा 42 √42 गुणा 7 का क्या मतलब, 42 का मतलब 6 7 42 और गुणा 7, अब 7 गुणा 7 का अंडर रूट तो 7 आ जाएगा ना, 7 √6, तो आ जाएगा मेरे भाई 7 √6, 42 का मतलब 6 7 42, 6 का अंडर रूट √6, √7 गुणा √7 हो जाएगा 7, और ये √5 पहुंचेगा राइट साइड में बटे √5, ये x की वैल्यू आ गई प्यारे भाई 7 √6 बटे √5। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा आपको, नीचे ना कहीं भी अंडर रूट नहीं है, अगर नीचे से आपको अंडर रूट हटाना है, ये नीचे से √5, अगर नीचे से आपको अंडर रूट हटाना है तो ऊपर नीचे √5 से गुणा करनी पड़ेगी, ये लॉजिक है मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 √6 पंजे 30, और नीचे √5 की √5 में गुणा करेंगे 5, √5 की √5 में गुणा करेंगे 5, 7 √30/5। ये सीओडी ऑप्शन सेम आ रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पे ऐसे कर लेना, ठीक है, तो 7 √30/5 सी ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत वाली बात इस सवाल में नहीं है। आगे ये बताना जरा, CHSL 2024 प्री में भाई एग्जामिनर कुछ नया तो बना नहीं सकता, तो आजकल वो क्या कर रहा है, केवल हल्की सी कैलकुलेशन वो बढ़ा दे रहा है, ये वाला करेंगे भाई। इस सवाल का क्या आंसर है, करो जल्दी से।
बताइए बच्चों, एक्स का मान, लेटेस्ट पेपर में सवाल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। 2 का क्यूब 8, 8 गुणा एक्स, 8x आ गया। अब आप मुझे बताओ, इनकी गुणा करने पर क्या आएगा भाई? जब इनकी गुणा करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? गुणा में पावर जुड़ जाती है। अब बेस सेम है 8 और 8, पावर जुड़ जाएगा 5.06 में, माइनस 4.06 जोड़ेंगे तो 1 8 की पावर 1 हो जाएगा। अब यहां 8 से 8 कट गया तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 1। इस सवाल का आंसर 1 है। मुझे लगता है आप कर पाओगे, बहुत आसान सी बात है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट और आखिरी सवाल इस टाइप का भी और आज की क्लास का भी, ये बताओ, ये सवाल, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल 2019 के प्री में। ये सवाल बच्चों ऐसा है, मैं हर बैच में करवाता हूं। ये सवाल एग्जांपल है कि अगर आप इस साल की पूरी कैलकुलेशन करने लगे एग्जैक्ट, तो ये सवाल शायद पूरा आपका पेपर खा जाए तो भी ना हो, आप कैलकुलेशन ही करते रहोगे। सवाल में बोला है कि यदि 2145 रेशियो एक्स इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ 3003 रेशियो 42, तो y का वह मान ज्ञात कीजिए जहां x रेशियो 2508 रेशियो y रेशियो 11704 हो। यानी कि सवाल में आपसे y का मान पूछा है, और y का मान तभी निकलेगा जब आप x का मान निकालोगे। x का मान यानी कि पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए ही आपको ये लाइन दी है। x का मान निकालने के लिए ही आपको ये लाइन दी है। क्या आप दिमाग में कर सकते हैं? आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी। हमें पूरी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, पहले यहां पे कोशिश करो इकाई का अंक, यूनिट डिजिट निकालने की। आप मुझे बताओ, जब भी आपको प्रोपोर्शन दिया होगा तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्या गुणा बराबर होनी चाहिए। जब पहले आखिरी नंबर की गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5 दूनी 10, 0। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। और यहां मेरे प्यारे में जब बीच के दो संख्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x गुणा 3003। अब बताओ यूनिट डिजिट 0 कैसे आएगा? 5 दूनी 10 का यूनिट डिजिट 0। यूनिट डिजिट 0 कब आएगा? जब ये जो नंबर x है, इस x के इकाई का अंक 0 हो, तभी तो 0 की 3 में गुणा करके यूनिट डिजिट 0 आ सकता है। यानी कि x का मान जो भी होगा, इतना मैं समझ गया, x का मान जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, 0। अब यहां देखो गुणा करेंगे, 0 गुणा 4 4, इस मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट 4 होगा, सॉरी 0 होगा, 0। 0 की 4 में गुणा करेंगे 0, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर भी यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। अब 8 की किस में गुणा करें कि 0 आए? 0 में। यानी कि y जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, और 0 ये वाला ऑप्शन में है, 140। तो इस सवाल का एक ही आंसर हो सकता है, 140। हमने कोई पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, हमने केवल यहां पर यूनिट डिजिट मैच कर लिया बच्चे।